ये सब कुछ समझ आता है, बाकी मैं सब कुछ एज हॉबी पे कर लूँ, लेकिन मुझे ये जो टीवी पे आके नहीं लीगल बातें कर रहे होते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती। इट्स लाइक अगर लॉ एक कंट्री में अगर आपको आता हो या आपको पता हो तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक पावर होती है। तो मैंने कहा मैंने लॉ करना है। मामा ने कहा सोच लो। मैंने कहा नहीं मैंने लॉ ही करना है। उन्होंने कहा यार क्या क्या व्हाट इज रॉन्ग विद यू। मैंने कहा नहीं मुझे लॉ करना है। शी वाज लाइक ओके। अब जब मेरा एडमिशन हो गया, मैंने फर्स्ट डे जाना है यूनिवर्सिटी, तो अम्मा मुझे कहती हैं कि अच्छा मैंने एक बात बतानी थी कि मैं बचपन से ना हमेशा लॉयर बनना चाहती थी। मैंने कहा हाँ तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपके लिए कर लेती। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं बताई थी कि आपने जो करना आप अपने लिए करें। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे भी याद है जब मैं पहली दफ़ा काला कोट पहन के कचहरी जा रही थी, मैं वाज लाइक पता है क्या ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी मैंने सहा है क्या ना, इट वाज वर्थ इट। बस आज ये ना मेरा पूरा हो गया है। तो इसीलिए और वैसे भी आई नो के मैं अम्मा की फेवरेट हूँ, सबको पता है। ये वैसे सारे बच्चों को लगता है बाय द वे। नहीं मैं हूँ एक्चुअली में, मेरे घर में मुझे एक्चुअली में आप मीम्स देखते हैं ना कि बाकी बच्चों की छोटी छोटी पिक्चर्स लगी होती हैं कि बहुत बड़ी पिक्चर होती है, दैट इज मी। तो बाकी कुछ कोई कहता नहीं है? अब आदत है ना सबको। ओके तो पता है भी नहीं कहते थे? कहते थे आप भाई कुछ नहीं कहता? भाई ने तो जान पे अजाब कर दिया होना चाहिए। नहीं वैसे वो एक है और उसको होना चाहिए, यही मामा भी कहती हैं, लेकिन मेरी दादू बेचारी भी यही कह रही थी, इस बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, लाइक नहीं बस ठीक है क्या हो सकता है। तो अब्बा कहाँ होते हैं आपके? अब्बा का क्या? अब्बा दुबई होते हैं। ओके। और अब्बा हमेशा से हमें यही कहते हैं कि यार किस वही बात है कि अम्मा तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, एकेडमिकली नहीं है, दिमाग से बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो पता चल रहा है माशाल्लाह से। और अब्बा ने सेकंड ईयर तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं मेरा मतलब ये था कि वो उन्होंने आपकी अम्मी के इस डिसीजन को सपोर्ट किया एंड ही वाज विद हर कि ये लेके जा रही हैं। अब हमेशा से करते हैं। अब बाय द वे बचपन में ना मुझे लगता था मैं बड़ा अच्छा गाना गाती हूँ और वो गाना गाती रहती थी। अब मेरा गाना सुनेंगे तो कहते हाँ सुनाओ, बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा बेटा। तो मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है। तो अब वाज लाइक कि ग्रेजुएशन करो, डिग्री लाके मुझे मेरे हाथ में दो, उसके बाद आपने बेटा जो करना है ना आप कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तब समझ नहीं आई थी वो ये बात क्यों कहते हैं, अब समझ आती है क्योंकि आप आई थिंक आपको इतना एक्सपोजर मिल चुका होता है, आप इतने एक सर्टेन एज तक आ चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। जो कि बात में बड़ी करी मुझे नहीं पता। अम्मा ही सुनी, अम्मा की बातें से कोई करा ले। तो लाइक हाउ टू हैंडल योरसेल्फ लाइक कंपैरेटिवली एटलीस्ट यू नो हाउ टू प्रिटेंड कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो या अच्छा स्टॉप लेते हैं। सो आपने आईकॉम किया, उसके बाद आपने लॉ कर लिया कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएट कर गई, यहाँ डिग्री है, कोट पहन की कचहरी जा चुकी हैं आप, लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस है। ओके बहन भाई कितने हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? मामा बाबा, मेरी सबसे बड़ी बहन, उससे छोटी बहन, फिर मैं हूँ। ये नायाब कह रही हैं राबिया, जब आप ऐसे सवाल पूछेंगी तो फिर मैं ऐसे जवाब दूँगी, सबसे बड़ी बहन, फिर सेकंड बहन, फिर थर्ड, फिर मैं हूँ। देखिए मैं चाह रही हूँ कि ना इंशाल्लाह माशाल्लाह से आप इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी और आप बहुत कुछ करेंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि जब भी कोई आप पे रिसर्च कर रहा हो या कुछ कर रहा है, पहला इंटरव्यू वो मेरा ही देखें और उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए जी राबिया, फ्रॉम दैट कि आप किस जगह से बिलोंग करती हैं, तो कितने बहन भाई, कोई मैं चाह रही हूँ कोई छोड़ू नहीं चाहिए कहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने छोड़ा नहीं कुछ। अक्सर इंटरव्यूज में देखती हूँ एंड हैट्स ऑफ टू दोज इंटरव्यूज, सब कुछ पूछ लेते हो, मैं कहती हूँ यार मैं क्या पूछूं अब आगे जाके ना। तो मैं जा रही हूँ यही फीलिंग में बाकी सबको भी दूँ, तो इसलिए मैंने आपसे ना सब कवर करी हूँ, बस ये नहीं पूछा हाथी आया। ओके कमिंग टू लॉ इजी था, आसान था, मजा आया करने में? इज इट इजी एज अ वुमन टू बी अ लॉयर? अपनी नो क्यों नहीं, औरत के लिए वैसे भी मुश्किल होता है पाकिस्तान में। और जब मैंने ये डिसीजन लिया ना कि मुझे प्रैक्टिस करनी है कि आपको कचहरी में जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो सब मुझे कहते थे क्यों यार वहाँ पे तो पता नहीं है लॉयर्स होते हैं सिर्फ लाइक मर्द होते हैं ज़्यादा, ये अजीब से लोग होंगे, ये लाइन तो जरूर सुनने को मिली होगी। होते भी अजीब लोग, बहुत अजीब लोग होते हैं, कैरेक्टर्स हैं वो एक ना, जब आप कचहरी में चैम्बर्स वाले एरियाज में जब आप जाते हो, वो ना एक अलग दुनिया है। आपको लगता है आप ना किसी गाँव में या किसी ऐसी गलियों में आ गए और यूर जस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप क्यों करना चाही थी? आपको पता नहीं था कि आप इधर जा रही हैं? या मुझे पता था कि कैसे, वो तो ड्यूरिंग द पीरियड आपका होता होगा आना जाना, कुछ तो वो प्रैक्टिकल भी होता होगा। नहीं बिल्कुल, जब हमने इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट की थी यार, अब मुझे हमेशा से होता है कि अगर मुझे स्पेशली कोई कह देगा ना कि तुमसे नहीं होगा, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। और ये बात मुझे अम्मा कहती है तुम बहुत जिद्दी हो, मैं आगे से कहती हूँ आई वंडर मैं किस पे गई हूँ। अम्मा खुद बहुत जिद्दी है। तो नहीं, मुझे था कि मैंने करना है, और फिर थोड़ा जिद में किया कि
नहीं एक औरत होके भी आप कर सकते हैं। देखिए आप हमेशा अपनी लाइफ में ना, मैं कहती हूँ कि एक जो इंसान है वो स्टूडेंट भी होता है और वो टीचर भी होता है, कि आपको देख के आपकी लाइफ में बेशक आपकी पब्लिक फिगर नहीं भी हैं, आपके आसपास आपके कजन्स या कुछ भी वो आपको देखते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं। और मेरे कजन्स तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं सारे ना, बच्चे सारे मेरे, तो उनको होता है कि जो नया भाभी कर रही है तो ये ठीक ही होगा, जो नया भाभी कर रही है वो ठीक होगा, तो वो एक जनरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे ये होता है कि मैं कुछ भी उनको करके दिखाऊं कि बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है आपको सपोर्ट ऑब्वियसली घर वालों का चाहिए होता है, हाँ मैं घर आऊँगी, मैंने एक एक डिटेल बतानी होती है, घर आके रोना होता है, कुछ भी हो जाए ना सब घर वालों के सामने। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, जरूरत से ज़्यादा। तो फिर आप ये होता है कि अगर नहीं कोई किसी ने अगर ये कह दिया कोई नहीं हो सकता, नहीं ये तो मैंने करके दिखाना है, फिर मुझे होता है फिर सो या टफ है, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी बात इतनी अच्छी और सही है कि अगर आप पब्लिक फिगर नहीं भी, आप एक इंडिविजुअल भी हैं एंड एक औरत हैं, तो जस्ट द फैक्ट कि आप बीइंग अ वुमेन आप रोज़ कचहरी जा रही हैं, आप एक्चुअली थोड़ा सा सीन को चेंज कर रही हैं, आप लोगों को आदी बना रही है कि हाँ यहाँ औरतें लड़कियाँ आएंगी, तो यू आर प्लेइंग अ रोल। एंड आई एम सेइंग इट टू ऑल द वुमेन लॉयर्स आउट देयर जो इतनी ब्रेव होती हैं कि वो सिर्फ ऑफिस तक या कॉर्पोरेट कल्चर तक अपने आप को नहीं रिस्ट्रिक्ट करती, वो कचहरी कोर्ट रूम तक जाके अपनी सफ़र को जारी रखती हैं। तो यू गाइज आर एक्चुअली चेंज मेकर्स। क्योंकि मुझे सब ये कहते थे यार कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ, ज़्यादा पैसे भी हैं, क्योंकि कचहरी में पहले 5 साल तो ये होता है कि पैसे आप भूल जाएं कि आपको इतने मिलेंगे, और जिन एटीट्यूड्स भी बर्दाश्त करने पड़ते होंगे डिफरेंट टाइप के। या 100%। और आप जिस तरह के केसेस आएंगे, कुछ लोग नहीं भी पे कर सकते, फिर आपका दिल ही नहीं करता आप उनसे पैसे लें या कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। तो और जो सबसे अच्छी बात है, मुझे भी याद है मैं हाई कोर्ट गई हुई थी और वहाँ पे एक लॉयर थी, वो क्रिमिनल लॉयर थी, वो मेरे पास से गुजरी, शी वाज लाइक, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग साथ में जाते थे, शी वाज लाइक मैं आप लोगों को हर रोज़ देखती हूँ कि आप यहाँ पे ना, मुझे आप दोनों प्रोमिनेंट दिखती हैं यहाँ पे, तो मेरा ये कार्ड लें, आप आएँ, मुझे भी ज़रूरत है लॉयर्स की क्या। एंड शी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप लोगों ने सुना तो होगा कि ये कितना मुश्किल होता है ये करना, बट आप लोग कर रही हैं, तो बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। लाइक यस देखा वी डिड इट, एक एप्रिसिएशन मिल गई, वी डिड इट। इवन जो हमारे सीनियर थे जिनके साथ हम कर रहे थे प्रैक्टिस, वो भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते थे कि बच्चे मुझे बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग ज़रूर होने चाहिए। सही कह रही हैं। अच्छा तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आए, क्या हुआ, क्या बोरिंग हो रहा था लॉ में कि आपने सोचा कि मुझे कुछ एक्टिंग करनी चाहिए? सो बेसिकली आई लव टू डांस, लाइक आई। तो वो जो कैप्शन है, वो जो कैप्शन आपके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं ऐसे ही तैयार होके पिक्चर्स लेती हूँ या डांस करती हूँ, कुछ ऐसा आपने लिखा है। इफ आई पिक्चर्स भी लेती हूँ, मुझे कोई कहेगा ना पिक्चर लेने के लिए, लाइक तो फिर वो तैयार होके क्या करती हैं आप? सो असल में होता ये कि मैं बहुत इस तरह से मैं बड़ी शेमलेस इंसान हूँ। वो जो मैंने ज्वेलरी उसमें भी पहनी हुई थी ना, वो मेरी बहन की शादी की ज्वेलरी है, शादी की बात की। इतना मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि शादी से पहले नहीं पहनूंगी, एक दफ़ा आप पहन लो फिर मैं पहन लूँगी। और वो मेरी बहन का नया ड्रेस था, उसने कभी नहीं पहना था। उसने आपको तस्वीर खींचनी थी उसमें और पहनने दिया। यार वो जो कौन सी बहन है? फर्स्ट सबसे बड़ी, ये वाली, सबसे बड़ी, ये वाली। कायनात बहुत बातें सुनाती है, बहुत ज़्यादा। फिर भी देखिए डजंट मेक इट, जिसमें उसने पहनने दिया। हाँ ऐसे कर रहती है, कभी कहती है वो नए कपड़े पहन ले, जाके ख़राब मत करना, पहन ले। लाइक हाँ ठीक है।